पाकिस्तान के एक डॉन ने इस मामले में सीएम नीतीश कुमार को धमकी दी है। शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी किया है। देखो मैनू तो भावें वो जो मर्जी कहंदे ने, मैनू कदी गैंगस्टर कहंदे ने, कदी दहशतगर्द कहंदे ने, कदी पता नहीं की कहंदे ने, कई जान दो, मैनू कोई भी इस चीज़ नाल फर्क नहीं पैंदा यार। मैं किसी माड़े नूं ते नहीं छेड़दा ना, किसी माड़े ते ज्यादती ते नहीं करदा ना, ठीक है। मैं जदों भी लड़िया वां या जदों भी बोलिया वां, तुहानूं भी पता किस वास्ते मैं बोलना या लड़ना वां, लेकिन मेरे जिन्ने देर तक साह चलदी पई है ना, साडी आवाज़ सुनी जाती है, ਅਸੀਂ बोलने हैं, उन्होंने पता है कि बंदा शहजाद भट्टी खाली बोलता नहीं, अगर बोलिया है ना तो कुछ ना कुछ होएगा। इस वास्ते जो है ना असी तो करते भी रहांगे तो बोलते भी रहांगे जिन्नी देर जिंदा है वा, भावें महीना वा भावें 6 महीने आ, जिन्नी रब ने लिखी हुई है। जे मैं उस तो पहले मारिया गया या मैं गिरफ्तार हो गया, मैं इवें दा चक्कर हो गया, फिर कोई होर शहजाद भट्टी आ जाएगा, होर बड़े शहजाद भट्टी ने साडे तो अगे बड़े पे ने शहजाद भट्टी वड्डे साडे तो, लेकिन जिन्नी देर है ना अल्लाह दा शुक्र है, इंशाअल्लाह ताला इवें रहांगे। अच्छा वैसे आपस की गल है कि दुनिया बहुत ज़्यादा जी है ना बेगैरत हो गई है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया के विच रौला पिया होया है कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि एक मुसलमान बच्ची का स्काफ जड़ा सी हिजाब उन्होंने इंज सरेआम ला के मारे जिमें मुसलमाना का कोई वाली वारस ही नहीं हैगा। जितने भी टिकटॉक ते चंद लोगों ने आवाज़ चक्की है, लेकिन जेडे लोगों के कोल लोग जेडे बड़े टिकटॉकर ने या जिन्होंने जानता है कोई एक भी विचों जेड़ा ना उन्होंने बेगैरतां दे विचों सामने नहीं आया, किसी ने आवाज़ नहीं चुकी, किसी ने बयान नहीं दिता। कुछ लोग है ने जेडे बोले ने, बाकी उस तो इलावा सारे बेगैरत होए खलोते ने सिर्फ अपने रुपये कमान वास्ते ने, कि सिर्फ रुपये कमा लीए, किसी तरीके कोंस इकट्ठे कर लीए, तो सिर्फ होर की हुंदा है कि जदों भी उंगली चकनी है ना तो शहजाद भट्टी तो उंगली चक लेनी कि जी शहजाद भट्टी, ठीक है। इन एडे के कोई बेगैरत हो चुके ने दुनिया वाले ना। शहजाद भट्टी ने एक दफ़ा फिर से चेतावनी दी और इस दफ़ा इन्होंने दी है सीएम बिहार नीतीश कुमार को। एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये बदबख्त, मैं इसको बदबख्त बोलूँगा क्योंकि यही लोग होते हैं कि जो मजहबी फ़िरकावारियत को जन्म देते हैं। इसने क्या किया, एक लेडी डॉक्टर उसका हिजाब खींचा एक इवेंट के दौरान, वहाँ से ये सारा मामला उठता है और उसके बाद इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता, कोई भी इस पर बात नहीं करता। और एक जो गैंगस्टर है, आप सब उसको गैंगस्टर बोलते हो, शहजाद भट्टी को, एक गैंगस्टर उठता है और इस्लाम के नाम पे बात करता है और उसके बाद बोलता है कि माफ़ी मांग लो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी तक क्या कार्रवाई हो चुकी है शहजाद भट्टी की तरफ से, क्या असलहा इंडिया पहुंच चुका है या फिर वो पहुंचाया जा रहा है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जो इन्फॉर्मेशन हम तक आई है। स्टार्ट में आपको बता देता हूँ, हमने माजी में भी देखा है शहजाद भट्टी ने रोज़र सिंधु के घर पे ग्रेनेड फेंका था, और इसके अलावा जब मिथुन चक्रवर्ती ने इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की तो उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया था, माफ़ी उससे मंगवाई थी, फ़र्क खोकर साहब भी शामिल थे। लेकिन अभी इस दफ़ा जो मामला है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। शहजाद भट्टी का बयान आया और उसने ये बात बोली है, भजन माफ़ी मांग लो। अब हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है, पहले आई लव मोहम्मद पे पाबंदी लगती है, उसके ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पे एफआईआर काटी जाती है, वहाँ पे भी शहजाद भट्टी उठता है, फ़र्क होकर उठता है। और उसके बाद अब जब जा उसका हिजाब खींचा जाता है तो यहाँ पे शहजाद भट्टी उठता है और बात करता है कि माफ़ी मांग लो नहीं तो बहुत बुरा होगा। अच्छा, शहजाद भट्टी के बारे में बताता चलूँ, बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी शहजाद भट्टी का नाम है, रोज़र सिंधु के वो ग्रेनेड अटैक वाला बताया मैंने आपको, उसमें उसका नाम है। और इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसकी बड़ी अच्छी टर्म्स, इसकी बड़ी अच्छी दोस्ती मानी जाती थी कुछ टाइम पहले से। फिर बाद में लॉरेंस बिश्नोई के साथ शहजाद भट्टी के इशू बनते हैं, फिर वो बंदे इसके घर भेजता है, शहजाद भट्टी जवाब देता है और एक सारा सिलसिला चलता रहता है। कुछ लोग शहजाद भट्टी को आईएसआई का एजेंट भी बोलते हैं, वो हिंदुस्तान की तरफ से। एक बात मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता दूं, मेरी इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है, इंडियन के अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, और इंडिया के किसी भी जो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मज़हब है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कोट करूँगा, फ़र्क होकर साहब ने भी आगे ये बयान दिया था कि जो बंदे भी मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन, कोई बंदा किसी मज़हब से भी है, हम लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो इस्लाम मतलब मुसलमानों को नहीं छेड़ते उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे अगर ये बात की जाए कि शहजाद भट्टी की तरफ से किसी मज़हब को टारगेट किया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। शहजाद भट्टी बिल्कुल हक पे है। और मैं ये कहूँगा कि शहजाद भट्टी को कुछ लोग गैंगस्टर बोलते हैं कि भाई बदमाश है, गैंगस्टर है,
ड्रग्स का काम करता है, असला पहुंचाता है, ये करता है, वो करता है। शहजाद भट्टी जो भी करे, लेकिन जब भी इस्लाम की बात आई है उसने बड़ी अच्छी बातें की हैं। अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं। आज सुबह जब मैं उठा मुझे मैसेज आए बहुत से लोगों के कि भाई शहजाद भट्टी ने तो धमकी दे दी है। फिर से मुझे हिंदुस्तान से मैसेजेस आए कि शहजाद भट्टी ने एक दफ़ा से फिर से हिंदुस्तान के ऊपर बात कर दी, अब ये हिंदुस्तान के अंदर दोबारा कार्रवाई करेगा। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि देखें, किसी से दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे नीतीश कुमार से। क्यों? क्योंकि उसने एक लड़की का हिजाब खींचा। अब नीतीश कुमार के बारे में आपको बताता चलूँ तो नीतीश कुमार ये वो बंदा है जो माजी में कभी किसी लड़की के कंधे पे हाथ रख लेता है, इसकी कंट्रोवर्सी में रहती है। ये बंदा, ये सीएम है और ये बेवकूफ़ सीएम है ये बिहार का, और इसकी आप हरकतें चेक करें। तुझे ज़रूरत क्या थी पंगा करने की? अब जब पंगा किया तो बर्दाश्त करो। अब बात करते हैं जी कार्रवाई का। जो हमारी इतलात हैं, जो भी वहाँ पे असला इस्तेमाल होना है इस सीएम के अगेंस्ट, वो हिंदुस्तान के अंदर पहुँच चुका है, तैयारी हो चुकी है। जिन जिन बंदों ने कार्रवाई करनी है उनके नाम भी मुख्तस हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ टाइम इंतज़ार किया जाएगा कि नीतीश कुमार की तरफ से एक जवाब आए, वो इसकी माफ़ी मांगे। अगर वो इसकी माफ़ी मांगता है ठीक है, माफ़ी नहीं मांगता तो फिर नीतीश कुमार के ऊपर कार्रवाई होगी। ये मैं आपको अभी से बताता चलूँ, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। और माजी में भी हमने देखा ये सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो कि शहजाद भट्टी इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊँ, शहजाद भट्टी इस टाइम पे पाकिस्तान के इदारों को भी मतलूब है, उसके कुछ केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में इस टाइम पे नहीं आ सकता जब तक उसके केसेस नहीं क्लियर होंगे। लेकिन दूसरी साइड पे हिंदुस्तान के अंदर जो कार्रवाई कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं, सीखा पिलाई दीवार की तरह हम लोग खड़े हैं। शहजाद भट्टी को हम लोग सपोर्ट करेंगे इस बात पे कि किसी ने बात नहीं की। आप यकीन करें, इतना बड़ा वाक़या, ये बहुत बड़ा वाक़या है, किसी ने भी इस पर बात नहीं की। चाहे कोई बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे कोई छोटा है, और जो शहजाद भट्टी के कुछ दुश्मन हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, मैं उनको भी ये बात बोलूँगा कि जब इस्लाम की बात आती है ज़ालिमों, मुँह से बात तो कर दो। वैसे तो बड़े फन खान सारे बनते हैं, और बात तो कर लो कि भाई गलत हुआ है। हम सब बोलते हैं ये गलत हुआ है, ये किसी मज़हब का भी होता है उसके साथ गलत हुआ है, ये तो बात ही हमारे इस्लाम की है। तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें। हिंदुस्तानी मीडिया को चाहिए, हिंदुस्तान का मीडिया इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। वो शहजाद भट्टी को गलत बोल रहा है, और बेवकूफ़ो तुम्हारे सीएम ने क्या हरकत बोली है? क्या किसी लड़की का हिजाब आप खींच सकते हो? चाहे वो किसी मज़हब से क्यों ना हो। किसी के बाल खींच सकते हो, किसी का दुपट्टा खींच सकते हो, किसी को बाजू से पकड़ सकते हो क्या आप? जब ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर आप चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखें। तो यहाँ पे अब होगा क्या, इस नीतीश कुमार गधे के साथ, मैं इसको गधा बोलूँगा। और मिथुन चक्रवर्ती का आपने देखा, उसका बाजू टूटा हुआ था। अब वो बाजू क्यों टूटा था ये तो मिथुन साहब को बेहतर पता है, फ़र्क खोकर साहब को बेहतर पता है। मैं माजी में नहीं जाता, मैं नफ़रतें नहीं फैलाता, लेकिन इस्लाम की जब भी बात करोगे तो यहाँ से क्रिटिसिज्म आएगा तुम्हारे ऊपर। इस चीज़ को तुमने बर्दाश्त करना है। अब नीतीश कुमार, मैं ये बात बोलूँगा कि अल्लाह करे बहुत जल्द इसको सबक मिल जाए, और इसको इतना तगड़ा सबक मिले कि किसी की ज़रूरत ही ना हो कि दोबारा से ऐसी हरकत करे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पे पाबंदी लगती है तो फिर एक इस मुल्क में क्या बचा है? मैं यहाँ पे हिंदुस्तान की जो अवाम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ का एक्शन लें। मीडिया तो गलत साइड ही दिखाता है। आपकी अवाम, पाकिस्तान की अवाम एक पेज पे खड़े, ना दुश्मनी चाहते हैं, ना कोई मजहबी प्रॉब्लम चाहते हैं, किसी किस्म का भी इंतशार भी नहीं चाहते। अवाम ने अपना काम करना है। जो अपर लेवल का हिंदुस्तान का मीडिया या हिंदुस्तान की हुकूमत अपने चंद वोटों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए हमेशा से इन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया, इस्लाम को टारगेट किया, चाहे वो वाजपेयी हो, चाहे वो मोदी हो, जो भी हो, वो टारगेट किसको करते हैं? पाकिस्तान को टारगेट करते हैं जी, इस्लाम को। बहरहाल मुझे शहजाद भट्टी के सेक्शन से बड़ी खुशी हुई है। आप यकीन माने मेरा दिल खुश हो गया जब मैंने शहजाद भट्टी के वो मैसेजेस सुने जो आप सुन चुके हैं। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि यार किसी ने तो पाकिस्तान के अंदर एक्शन लिया इस बात पे, कोई तो सामने आया। और दूसरी बात ये, अपनी ज़ाहिर बात है हिंदुस्तान की एजेंसी इस टाइम पे शहजाद भट्टी के पीछे पड़ी हुई हैं, बिल्कुल कोशिश कर रही है कि किसी तरह शहजाद भट्टी हमारे हाथ लगे और हमारी इससे जान छूट जाए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, आपकी जान नहीं छूटेगी, क्योंकि आपको पता है कि एक मुसलमान जब अपनी जान हथेली पे रख के निकलता है फिर वो किसी चीज़ों को नहीं देखता। शहजाद भट्टी एक जाएगा, कितने आ जाएंगे। और इस्लाम की बात की, मैं बड़ा खुश हुआ शहजाद भट्टी के सेक्ट से।
मज़हब की बात की, मैं बड़ा खुश हुआ इसके एक्ट से। अल्लाह इसकी हिफाजत करे। मैं यहाँ पे ये बात बोलूँगा कि अल्लाह इसकी हिफाजत करे, खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, खुल्लम खुल्ला हम इसको सपोर्ट करते हैं कि अल्लाह शहजाद भट्टी को हिफाजत करे, इसकी लंबी ज़िंदगी हो, ताकि जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करे ये लोग उठे उसके ख़िलाफ़। ज़ाती ज़िंदगी हर बंदे की अपनी है, शहजाद भट्टी को सपोर्ट करें इस टाइम पे, सारे सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और प्लीज़ सब ट्रेंड चलाओ, सारे ट्रेंड चलाओ। हिजाब इस्लाम का सब ट्रेंड चलाए, ताकि यह ट्रेंड इतना चले कि पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रेंड भी हमने चलाया था, अल्लाह ने किया था, वो भी फैला था। इंशाल्लाह ये ट्रेंड भी फैलेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद ये करते हैं कि हिंदुस्तान की जो अवाम है मेरी आवाज़ ज़रूर सुनेगी। हम सब आपके साथ खड़े हैं, मुझे पता है कि आप हमारे साथ खड़े हो। लोग मैसेज करते हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हिंदुस्तान की अवाम मैसेज करती है, हमें कॉल्स करती है, हमारा पूछती है, ख्याल रखती है, हमारे व्लॉग्स देखती है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अवाम एक पेज पे खड़ी है, अवाम नफ़रतें नहीं फैला रही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।